नारद कह दिए जहि विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मय तोरा। प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो वही करिए। भगवान को मौका मिल गया। भगवान ने कहा जहि विधि होई है परम हित नारद सुनो तुम्हार। अब हित नहीं, जैसे तुम्हारा परम हित होगा मैं वो करूंगा। क्यों? अब मौका मिल गया। रूप देने में नारद का हित नहीं था, नारद का कल्याण करने में नारद का हित था। रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ मांगे तो वैद्य नहीं देता। नारद कुपथ मांग रहे हैं, दवा की जगह मीठी गोली मांग रहे हैं। भगवान कहते नहीं, मीठी गोली दे दूंगा तो रोग और बढ़ जाएगा, इसलिए डॉक्टर तो दवा ही देगा जिससे रोग सही हो। इसलिए जिस प्रकार तुम्हारा हित होगा मैं वही करूंगा। सोई हम करब नयान कछु बचन नम्र साहमार। मैं वही करूंगा। और नारद को बंदर का रूप दे दिए। किसका रूप? बंदर का रूप दे दिया। नारद को बंदर बना दिया। बंदर बना दिया, हाँ हाँ बंदर बना दिया। क्यों? क्योंकि बंदर बन जाएंगे तो शरण में आ जाएंगे। अब नारद तो प्रसन्न है कि भैया हमको भगवान ने अपना रूप दे दिया, अपना स्वरूप दे दिया। नारद आए, उसी पंक्ति में बैठ गए, एक पंक्ति में जहां राजा महाराजा स्वयंवर के लिए आए थे, बैठे हुए थे रंगभूमि में, वहीं बैठ गए। और जब बैठे तो उन्हीं के बगल शिव जी के दो गण बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि नारद को तो रूप मिला है, लेकिन किसका रूप मिला है? बंदर का। अब वो हंसी कर रहे हैं, अरे भगवान ने इतना सुंदर रूप दे दिया, जैसे विश्वमोहिनी देखेंगी सबको छोड़ करके तुम्हारे ही गले में लाके बरमाला छोड़ देंगी, इतना सुंदर रूप तुमको दिया। अब नारद जी व्याकुल हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अरे इतना सुंदर रूप मेरे प्रभु ने दे दिया। अरे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत निवेदन। नारद को कुछ नहीं पता। विश्वमोहिनी ने हाथ में वरमाला ली, सखियों के साथ में चलने लगी। जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखि दशा हरिगन मुस्काही। नारद व्याकुल है कि मेरी ओर क्यों नहीं आ रही है, मेरी ओर क्यों नहीं आ रही है। गण कहें परेशान न हो, दुखी न हो, तुम्हारी ही ओर आएंगी। पहले टहल लेने दो सब जगह, और वरमाला तुम्हारे गले में पड़ेगी। नारद जी परेशान न हो, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर, यहाँ कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। नारद और प्रसन्न और खुश। बड़ाई से हर आदमी प्रसन्न होता है ना। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जिस तरफ नारद बैठे थे उस पंक्ति की ओर ही नहीं देखा विश्वमोहिनी ने। केवल उन्हीं को नहीं, उस पंक्ति में जितने राजा बैठे थे किसी की ओर नहीं देखा। और उसी सभा के बीच में, राजाओं के बीच में भगवान स्वयं राजा का रूप बना के आके बैठे थे। धरि नृप तनु तह गयहु कृपाला, कुंवरी हरस मेल जयमाला। जयमाला जाकर के विश्वमोहिनी ने वही भगवान के गले में डाल दिया। दुल्हिन लय गए लक्ष निवासा, नप समाज सब भयो निराशा। भगवान की माया थी, माया को तो भगवान ही ले जाएंगे। वो भगवान की माया थी, मायापति आकर के माया को लेके चले गए। नारद व्याकुल हो गए, अरे विश्वमोहिनी को तो कोई और लेके चला गया। भगवान ने मेरे साथ छल किया, मेरे साथ कपट किया। मन में ये सोचने लगे। लेकिन एक बहुत गूढ़ बात आपको बताऊं, माया ने, भगवान की माया ने नारद की ओर देखा नहीं, उस पंक्ति की ओर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि बंदर का रूप था। जो भगवान के चरणों का बंदर बन जाता है, नारद को बंदर का रूप दिया। हमारे अवध के संतों का भाव है, वो कहते हैं कि जो भगवान के चरणों का बंदर बन जाता है, माया उसकी ओर देखती भी नहीं है, उसकी ओर नजर उठा करके दृष्टिपात भी नहीं करती है, इसलिए बंदर बना दिया। अगर भगवान के चरणों के बंदर बने रहोगे तो माया रूपी ठगनी से बचते रहोगे, नहीं तो माया महाठगनी हम
जानी माया बहुत ठगनी है, बड़े बड़े को मोहित कर देती है, लेकिन भगवान के चरणों के बंदर बने रहोगे तो बच जाओगे। माया को तो भगवान ही ले जाएंगे, संसार का जीव थोड़ो ले जाएगा। भगवान लेके चले गए। नारद क्रोधित हैं, उठे। गणों ने कहा जाकर के पहले अपना चेहरा देखो शीशे में। जैसे जाकर के जल में चेहरा देखा तो बंदर का क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया दोनों गणों को, तुमने मेरे इस रूप पे हंसा है, जाओ राक्षस हो जाओ। फिर देखा तो नारद का स्वरूप मिल गया, जैसे थे वैसे हो गए, जैसे थे वैसे हो गए। अब भगवान को बहुत भला बुरा कहते हुए जा रहे हैं, आज मिलेंगे, आज उनको बताऊंगा, आज उनको श्राप दूंगा, खूब गाली देते हुए जा रहे थे कि रास्ते में भगवान मिल गए। वही विश्वमोहिनी एक तरफ लक्ष्मी जी बीच में अपना। जैसे विश्वमोहिनी को देखे, अरे जिसके लिए मैंने इतना परिश्रम किया वो मुझको नहीं मिली, इतने बड़े आप ठग हैं, स्वयं अपनी व्यवस्था कर लिए, इसके साथ आप शादी कर लिए, आप बहुत होशियार हो, बहुत चालाक हो। समुद्र का मंथन हुआ, मदिरा का पान राक्षसों को करा दिया, अमृत का पान देवताओं को करा दिया, लक्ष्मी को स्वयं ले लिए, तुम बहुत ठग हो, बहुत धूर्त हो, तमाम तरीके से गालियां दे रहे हो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। किसी ने कहा प्रभु नारद गाली दे रहे हैं, आप हंस रहे हो, कुछ बात समझ में नहीं आती। भगवान ने कहा क्या करूं, अभी जल्दी जल्दी विवाह हुआ है और विवाह में गाली की एक रस्म होती है, गाली किसी ने दिया नहीं, उसकी भरपाई नारद कर रहे हैं, इसलिए हंसते हुए सुन रहा हूं। ये भी सगुन है। नारद गाली पे गाली, गाली पे गाली, और क्रोधित होकर के इतनी गाली दिए और श्राप दे दिए कि जिस रूप को धर करके आपने ठगा है हमको, वही रूप आप धारण करोगे, वही राजकुमार बनोगे। जैसे स्त्री के विरह में मैं व्याकुल हुआ हूं, ऐसे स्त्री के विरह में आप भी व्याकुल बनोगे। जो रूप हमको आपने दिया है, यही बंदर आपकी सहायता करेगा, यही बंदर आपकी रक्षा करेगा। भगवान ने उस श्राप को अपने सिर पर धारण कर लिया, अपने सिर पर उस श्राप को धारण कर लिया। फिर अपनी माया को जब खींचा तो विश्वमोहिनी गायब हो गई। नारद पुनः चेतन स्थिति में आ गए, वास्तविक स्वरूप में आ गए। जब माया का पर्दा हटा, सब कुछ सामने आ गया। चरणों में गिर गए, अरे प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमको क्षमा कर दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए। बालक समझ करके भगवान ने कहा जो होना था वो हो गया। तुमने श्राप जानबूझ करके नहीं दिया है, मैंने तुम्हारे मुख से श्राप दिलवाया है। क्यों? क्योंकि मुझको अब जन्म लेकर के दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करना है। नारद ने कहा मैंने वाणी से अपराध किया है, इसका प्रायश्चित कैसे होगा? भगवान ने कहा जाओ भगवान शिव का नाम लो, प्रायश्चित हो जाएगा। नारद चले, रास्ते में वो दोनों गण मिल गए। अरे प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया। नारद ने कहा जाओ जब पापाचार अत्याचार बढ़ाओगे तो भगवान तुम्हारा उद्धार करने स्वयं आएंगे। हे पार्वती, इस कारण भी भगवान ने जन्म लिया, भगवान का अवतार हुआ, एक कारण ये भी था। तो भगवान के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, अनेक कारण हैं। कैकेयी देश का एक राजा था सत्यकेतु, उसके बड़े लड़के का नाम था प्रतापभानु, छोटे लड़के का नाम था अरिमर्दन और मंत्री का नाम था धर्मरुचि। तो जो प्रतापभानु था, ये प्रतापभानु ब्राह्मणों के श्रापवश रावण बना, और जो इसका छोटा भाई अरिमर्दन था ब्राह्मणों के श्रापवश यही कुंभकर्ण बना। और मंत्री जो धर्मरुचि था ये थोड़ा भगवान के चरणों का भक्त था, इसलिए विभीषण बना, दिमात्रपुत्र विभीषण। जब रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों इस धराधाम पर आए, घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा प्रकट होकर के रावण से कहते हैं मांगो क्या चाहिए? रावण ने कहा हमको कुछ नहीं, अमर कर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा इस सृष्टि में जो कोई आए हैं सबको मरना पड़ा है, इसलिए अमर तुमको कैसे कर दे? कहा नहीं, अमर कर दीजिए। कहा नहीं। तो कहा फिर बानर और मनुष्य, इन दो को छोड़ करके संसार में किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा ने कहा जाओ तथास्तु।
कुंभकर्ण के पास पहुंचे ब्रह्मा, कहते भैया तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। तो कुंभकर्ण मांगने वाला था इंद्रासन, लेकिन सरस्वती जी आके बैठ गई जिह्वा पे, कहा हमको निंद्रासन दे दीजिए। 6 महीने सोता था, 1 दिन जगता था। विभीषण के पास पहुंचे, विभीषण के पास पहुंच करके कहते हैं, गए विभीषण पास पुनि कहूं पुत्र बर मांगो, ते ही मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। उसने कहा हमको ये संसार की कुछ भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, अगर ब्रह्मा जी देना चाहते हो तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद में मैदानों की मंदोदरी नाम की कन्या थी, उसका विवाह मैदानों ने रावण के साथ कर दिया। फिर रावण ने अपने दोनों भाइयों का भी विवाह संस्कार किया। उसके बाद में समुद्र के बीच में एक त्रिकूट नामक पर्वत था, जिस पर कुबेर के 1 करोड़ यक्ष रहते थे। रावण ने उन सब से युद्ध करके उन सबको भगा दिया, वहां अपनी राजधानी बना दी, लंका की स्थापना कर दी और उन यक्षों को भगा दिया। इंद्र के लोक में जाकर के इंद्र से युद्ध करके इंद्र को परास्त करके उनके लोक से भगा दिया। कुबेर का पुष्पक विमान छीन लाया, इंद्रासन पर बैठ गया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। सुमेरु पर्वत को अपनी भुजाओं का बल तोड़ने के लिए उसको उठा लिया। सूर्य देवता, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यम आदि सब रावण के वश में हो गए। एक बार ताक देता था तो ऊपर से वर्षा होने लगती थी, नीचे ताक देता था तो धरती अन्न उत्पन्न कर देती थी। शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सब उसके राज में हाथ जोड़े खड़े रहते थे। इतना अत्याचार फैलाया, न कहीं कथा होने देता, न कहीं भागवत होने देता, न कहीं भगवान का प्रवचन होने देता। कहीं यज्ञ हो रहा उसको विध्वंस कर देता। गौ माता का वध कराना प्रारंभ करा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, जहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि भेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु दुज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। जहां जहां कोई अच्छा काम होता दिख जाए, उपद्रव जरूर मचा देता था। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। सब जगह शुभ आचरण बंद करा दिया। न कोई देवता को मानता है, न कोई गुरु को मानता है, न कोई माता पिता को मान रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उसके राज्य में उपद्रव होने लगा। बाढ़े खल बहो चोर जुआरा, बाढ़े खल बहो चोर जुआरा। जेलम पट पर धन पर दारा, जेलम पट पर धन पर दारा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा। साधुन संग कर वावहि सेवा, साधुन संग कर वावहि सेवा। जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके यहाँ चरण भवानी। बेजान होने से चर सब प्राणी, बेजान होने से चर सब प्राणी। बेजान होने से चर सब प्राणी। सारा धर्म क्रम बंद हो गया, न कोई माता पिता को मान रहा है,
कोई देवता को मान रहा है, न कोई वेद को मान रहा है। पृथ्वी अकुला गई, देवताओं के पास गई, देवता पृथ्वी मिलकर के ब्रह्मा के पास गए, कोई उपाय करिए, क्योंकि पर्वत पहाड़ नदियों का भार उतना ज्यादा मुझको नहीं लगता जितना माता पिता गुरु वेद पुराण शास्त्रों से विरोध करने वाले का भार लगता है। ब्रह्मा ने कहा सब मिलकर भगवान के पास चलो, विष्णु के पास चलो। और शंकर जी कहते हैं मैं उस समय उसी सभा में विद्यमान था। कोई कह रहा है क्षीर सागर में भगवान मिलेंगे, कोई कहता है बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहाँ कहता है, कोई कहाँ कहता है। शंकर जी कहते हैं पार्वती मैंने समय पा करके एक बात कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम से प्रगट होहि मैं जाना, जाके हृदय भगत जस प्रीति, जागे हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुता प्रकट सदा तेरी, प्रभुता प्रकट सदा तेरी, प्रभुता प्रकट सदा तेरी। भगवान का सबने मिलकर के स्मरण किया, भगवान वहीं प्रकट हो गए, सबने अपना दुख सुनाया। भगवान ने कहा जाओ जाओ डरो नहीं, समय आने पर मैं अंश के सहित अवतार लेकर के आ जाऊंगा। जनी डर पहू मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नर बेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिन कर सौदारा। मैं अवतार लेकर के आ जाऊंगा, इसलिए अपने अपने लोग जाओ। देवता पृथ्वी सब अपने अपने लोग चले आए और भगवान के आने का इंतजार करने लगे। शंकर जी कहते हैं पार्वती इधर तो भगवान के आने का इंतजार होने लगा और इधर अयोध्या के राजा है दशरथ जी, उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। चौथी अवस्था चल रही है। वाल्मीकि रामायण में है 60,000 वर्ष के राजा दशरथ हो गए, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है उनको। चौथी अवस्था है लेकिन पुत्र नहीं प्राप्त है। एक बार भूपति मन माही, अरुंधति जी कहती हैं, वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति जी, वशिष्ठ से कहती हैं प्रभु ये बताइए राजा दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं होगा? ऐसे ही चलेगा? आप जैसे गुरु जिसके पुरोहित हो उनके यहाँ कोई पुत्र न हो, असंभव। वशिष्ठ कहते हैं लालसा उत्पन्न हो जाए उनके अंदर, वो मेरे दर आए तब भगवान उनके दर जाए, वो मेरे यहाँ आ ही नहीं रहे। अगर मेरे यहाँ आ जाएंगे तो भगवान उनके यहाँ चले जाएंगे। और दूसरी बात, उनके अंदर लालसा उत्पन्न हो जाए तो लाल आ जाएंगे। अभी पुत्र प्राप्ति की लालसा नहीं उत्पन्न हो रही है। अरुंधति कहती है लालसा मैं उत्पन्न कर दूंगी। अपने पोते को लिया, गोद में पहुंच गई राजा दशरथ के महल में। देखा राजा दशरथ जी आ रहे हैं तो चिकोटी काटा पोते को, रोने लगा। दशरथ जी कहते हैं अरे माता जी ये बालक रो क्यों रहा है? तो अरुंधति जी कहती क्या बताऊं महाराज, ये बालक सोच रहा है कि वशिष्ठ जी महाराज तो आप सबके कुल पुरोहित हैं, लेकिन ये बालक सोच रहा है कि अब आने वाली पीढ़ी कोई दिखाई नहीं दे रही है। कह रहा है, ये सोच रहा है कि मैं किसको मेरा यजमान कौन बनेगा, मैं किसका पुरोहित बनूंगा। क्यों? क्योंकि आगे का कुल तो बिल्कुल शून्य है, आपके बाद कोई है ही नहीं। ये वही सोच रहा है। अभी तक तो मेरे दादाजी ने निर्वाहन कर लिया, वशिष्ठ जी ने, लेकिन अब आगे कौन आगे कौन होगा जो मेरा पुरोहित बनेगा, जिसका यजमान, कौन मेरा यजमान बनेगा, यही सोच रहा है। अरे राजा दशरथ के मन में लालसा उत्पन्न हो गया। इसी बात है
भय गलानि मोरे सुतनाही। गुरु ग्राह गया तुरत मही पाला। गुरु ग्राह गया तुरत मही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज सुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। वशिष्ठ जी कहते हैं बताइए राजन स्वागत है, क्या बात है। कहा महाराज अपना दुख सारा बता दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं चौथी अवस्था तक तुमने इंतजार किया है, इसलिए जाओ तुम्हें एक दो नहीं चार चार संतानों की प्राप्ति होगी। धरो धीर हुई है सुखचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए। कहा लेकिन उपाय करना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराई गई। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब पूर्ण हुआ तो अग्निदेव स्वयं खीर का चरू लेकर के कटोरे में खीर लेकर के प्रकट हो गए और राजा के हाथों में दे दिया, गुरु के हाथों में दे दिया। इसको बांट करके अपनी पत्नियों को दे देना, पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने अपनी रानियों को बुलाया। अर्ध भाग कौशल्य दीन्हा उभय भाग आधे कर लेना। आधा कौशल्या को दे दिया, आधा बचा, आधे में दो भाग किया। एक भाग कैकेयी को दे दिया, आधा बचा उसमें दो भाग किया। कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख करके दोनों से लेकर के सुमित्रा को दे दिया। तीनों निश्चरू का पान किया, भगवान गर्भ में आ गए। और गोस्वामी जी कहते हैं जा दीन ते हरि गर्भ ही आए। जा दीन ते गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महा सब राज ही रानी। मंदिर महा सब राज ही रानी। शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील तेज की खानी। भैया भगवान गर्भ में आ गए। सारा नगर आनंदित है, प्रफुल्लित है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल। योग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गया। शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है। मयूर नृत्य कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं चैत्र का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घाम।
बरसई सुमन सुअंजलि साजी गह गह गगन दुंदुभि बाजी स्तुति करहि नाग मुनि देवा बहुविध लावहि निज निज सेवा। पुष्प की वर्षा देवता कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता विनती कर करके अपने अपने लोक चले गए, भगवान के दिव्य स्वरूप में समाहित हो गए। नेत्र के देवता सूर्य है, सूर्य नेत्र में आ गए। वाणी के देवता अग्नि है, अग्नि वाणी में आ गई। रसना के देवता वरुण है, वरुण रसना में आ गए। चंद्रमा मन के देवता है, चंद्रमा मन में आ गए। इस प्रकार भगवान देवता भगवान के दिव्य अंतःकरण में प्रवेश कर गए, विराजमान हो गए और सब विनती करके अपने अपने लोक गए। इधर भगवान का प्राकट्य हो गया। भगवान जब प्रकट हुए, कौशल्या जी ने कहा प्रभु आप तो पिता के पिता बन के आए हैं, छोटे हो जाइए। भगवान छोटे हो गए। कहा रोइए तब लोग जानेंगे कि पुत्र की प्राप्ति हुई है। भगवान रोने लगे और जैसे भगवान रोने लगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कौशल्या जी रोकने लगी। अरे प्रभु क्यों रो रहे हो, इतना क्यों रो रहे हो? हमने तो थोड़ा रोने के लिए कहा था, आप ज्यादा रो रहे हो। भगवान ने कहा क्या करें, सबका रोना अंतिम में हम ही को रोना है, इसलिए आज रो ले रहे हैं। भगवान रोने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मर्ज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। कौशल्या जी ने एक बालक को जन्म दिया। कैकेयी जी के कक्ष में दासी दौड़ी दौड़ी गई तो वहां देखा एक बालक ने जन्म लिया है। सुमित्रा जी के कक्ष में गई, वहां दो दो बालक ने जन्म लिया है। दौड़ी दौड़ी गई, महाराज से कहती बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे महाराज आपको चार चार पुत्रों की प्राप्ति हुई है। जैसे राजा दशरथ के कानों में आवाज पहुंची, बधाई होने लगी और बधाई वालों को बुलाया और कहा कि गाना गाओ, बधाई गाओ। और खजाने का दरवाजा खोल दिया गया, सोना चांदी लुटाया जाने लगा। सब लोग गाने लगे, नाचने लगे। आइए एक बधाई हम आप भी गा लेते हैं, उसके बाद में आरती। इतना आनंद है, इतना उमंग है कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। मानो ब्रह्मानंद मिल गया हो। सखियां गाती हैं कि चारि चारि प्रगटे ललनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजला भजनवा। 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 बाजला भजनवा, ओ बाजला भजनवा, बाजला भजनवा, बाजला भजनवा। बाजला भजनवा, हो बाजला भजनवा, बाजला भजनवा, बाजला भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजला भजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजला भजनवा। कोई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सगनील मणि छवि छीनत। कोई सुत नील मणि छवि छीनत। दुई सब नील मणि छवि छीनत। सुत है कंचन बरनवा, भवनवा में बाजला भजनवा। कोई सुत है कंचन बरनवा, भवनवा में
बाजला बजनवा। नारद मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा, नारद मुदित बजावे बीड़ा। करे जहवा भवनवा में बाजला बजनवा, कागा करे कीर्तनवा भवनवा में बाजला बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजला बजनवा। तन सुध भूली मगन होई नाचत, तन सुध भोले मगन होई नाचत, तन सुध भूली मगन होई नाचत, तन सुध भोले मगन होई नाचत। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजला बजनवा। शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजला बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजला बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजला बजनवा। सखी बन नाचन लगे सिद्ध मुनि, सखी बन नाचन लगे सिद्ध मुनि, सखी बन नाचन लगे सिद्ध मुनि। सखी बन नाचन लगे सिद्ध मुनि। बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजला बजनवा। बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजला बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजला बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजला बजनवा। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजला बजनवा। पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजला बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा 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 भवनवा में बाजला बजनवा। भवनवा में बाजला बजनवा। भवनवा में बाजला बजनवा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम
बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत ही सुंदर कथा हम सब लोगों ने बड़े प्रेम से श्रद्धा भाव से सुनी। आइए इसी क्रम में हम सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की दिव्य मंगलमयी आरती फिर जो है दिव्य। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरति श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सी आरति श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सी
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि पापानि नश्यन्तो मदिक्षणां पदे पदे